अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आईजे एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ शायर व अदीब अल कबीर इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के प्रिंसिपल नूरुद्दीन नूर सर हम सभी के साथ आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। हम गुज़िश्ता की तरह उनसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इस पेंडेमिक में ऑनलाइन एजुकेशन को हम सभी के लिए ज़रूरी करार दिया गया है, किसी न किसी बात के पेश नज़र, ताकि हम सभी का तालीमी सिलसिला ना रुके, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन से जिस तरह से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होना चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग वो फ़ायदे हम सभी को नहीं मिल रहे हैं। तो आइए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस ऑनलाइन एजुकेशन के पूरे प्रोसेस में क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इससे बहुत कुछ गेन कर सके। तो नूरुद्दीन नूर सर, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हम इसमें क्या कुछ चेंजेस ला सकते हैं, क्या कुछ हमारे लिए पॉसिबल है कि हम इस ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकें। जी सर, सबसे पहले तो मैं तमाम ही नाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही साथ मैं आईजे एकेडमी के रूह रवां आली जनाब इमरान जमील सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बात दरअसल ये है सर कि ऑनलाइन एजुकेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से जारी है जी। कहीं पर किसी लाइव मीटिंग ऐप को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें जूम ऐप, उसके अलावा गूगल मीट, एक तीसरा जो होता है हाउस पार्टी नाम का एक ऐप है, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारे ऐप जो होते हैं ये बल्क चैटिंग प्रोवाइड करते हैं, एक चैटिंग रूम जो तो वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग बैक वक्त कनेक्ट हो सकते हैं और उसमें जो तो वहाँ पर लाइव लेक्चर डिलीवर किया जाता है। ये चीज़ है एक। लेकिन दरअसल होता यह है कि जिस वक्त एक लेक्चरर या एक टीचर लाइव ऐप पर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, तो उस वक्त कहीं ना कहीं नेटवर्क का, कनेक्टिविटी का या फिर शोर शराबा का कोई ना कोई ऐसा मामला बीच में आ जाता है। एक चीज़। दूसरी बात है कि किसी भी लाइव ऐप में जब आप ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं तो बोलने वाला शख्स और सुनने वाला शख्स दोनों के दरमियान में जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर थोड़ी सी भी मिसमैच होती है तो बोलने वाले के लब अलग हिलते हुए नजर आते हैं और आवाज़ थोड़ी देर से आती है। तो इस वजह से बच्चा जब देख रहा होता है, एक तालिब इल्म, उस वक्त आवाज़ उसे दूसरी सुनाई देती है, आवाज़ पहले की सुनाई देती है और लिप मोमेंट बात की होती है। तो इसका हल क्या है सर? आपने कुछ ज़हन में सोच रखा होगा। जी बिल्कुल जी। मेरा मानना यह है कि जिस वक्त हम इस तरीके से कोई भी लाइव लेक्चर जब हम कनेक्ट करते हैं या डिलीवर करते हैं तो उसे रिकॉर्ड किया जाए, चाहे वो उसी हालत में रिकॉर्ड किया जाए या फिर बेहतर ये होगा कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या प्रोजेक्टर की मदद से जो तो एक स्क्रीन पर जो तो उन तमाम चीज़ों के जो कुछ भी हम टीच कर रहे हैं वो व्यूज़ दिखाए जाएं और उसके साथ ही जो है तो एक्सप्लेनेशन दिया जाए। तो होगा ये कि एक वर्चुअल क्लासरूम पूरा क्रिएट होगा। बराबर। और दूसरी बात सबसे अहम जो होती है, एक्सप्लेनेशन मैथडोलॉजी आती है यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन मैथडोलॉजी जैसे कि हम एक क्लासरूम में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हर एक बच्चे की तरफ हमारी नजर होती है। अब वो चीज़ तो वहाँ अवेलेबल है नहीं। जब टीचर वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पर एक या दो अफराद जो टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं वो मौजूद हों या फिर कोई ना हो। तो इस अकेलेपन का जो एक खिला उस लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग में आता है वो नहीं आना चाहिए। ये सबसे अहम बात है। एग्जैक्टली। दूसरी बात यह है कि एक्सप्लेनेशन मैथडोलॉजी उसे बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। अल्फाज और लैंग्वेज का जो तायुन है वो निहायत मुनासिब हो, जो दकीक अल्फाज हो उनका एक्सप्लेनेशन दिया जाए, उनके मानी बताए जाए, उनके मीनिंग को एक्सप्लेन किया जाए। अगर कोई टर्म है तो उस टर्मिनोलॉजी को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया जाए। जब ये तमाम बातें होंगी तो जैसा कि एक तालिब इल्म एक रियल क्लासरूम में फील करता है वही फीलिंग उसे इस वर्चुअल क्लासरूम में भी फील होगी। बिल्कुल सही। और वीडियो रिकॉर्डिंग का एक फायदा ये भी होता है कि जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड करके अगर हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बाद में भी कई मरतबा, हजारों मरतबा, लाखों मरतबा अपनी सहूलत से देख सकते हैं। वो तालिब इल्म उसको देख सकता है। बिल्कुल सही। उसके अगर कंपैरिजन में हम देखते हैं मुतबादिल के तौर पर के जो लाइव ऐप है, तो जिस वक्त हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं सिर्फ उसी वक्त
वो बच्चे को हाजिर रहना लाजमी है। अगर वो उससे गैर हाजिर रहा तो उस चीज से महरूम रह जाता है, उस चीज से महरूम हो जाएगा। हाँ। सही बात है। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि हमारे नाज़रीन बहुत सारे जो टेक्नो सेवी हैं, जो जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। जूम ऐप में भी रिकॉर्डिंग दी होती है, ठीक है, वहां से भी वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है, बिलाशुबा किया जा सकता है। लेकिन जूम ऐप की रिकॉर्डिंग में आपके स्क्रीन पर जो अपीयर होता है, आप मोबाइल से कर रहे हो या कंप्यूटर से कर रहे हो या लैपटॉप से, तो उस वक्त आपके स्क्रीन पर जो अपीयर होता है वो उस वीडियो में रिकॉर्ड होगा। जस्ट लाइक स्क्रीन सेवर से जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर से, तो उस टाइप की रिकॉर्डिंग होगी। लेकिन जब एक लाइव वीडियो डायरेक्टली रिकॉर्ड की जाती है, जिस तरीके से हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कैमरा चल रहा है सामने, जो तो टीचर अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मुख्तलिफ टीचिंग एड्स जो तो उनका यूज किया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर अच्छे ढंग से फिगर्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है, टर्म्स के मीनिंग्स बताए जा रहे हैं, तो ये जो चीजें होती है, एक ऐसा तालिब इल्म जो थोड़ा स्लो लर्नर है वो भी उसको अच्छे ढंग से समझ सकता है। बहुत अच्छा। जैसे कि अभी आपने बताया कि जूम एप्लीकेशन की मदद से जो तलबा के लिए, तालिबात के लिए जो इंतहाई ज़रूरी होता है कि एक मखसूस वक्त के लिए हमें मोबाइल ऑन करके बैठना है। अब उस वक्त चाहे स्टूडेंट्स को कुछ और दूसरा काम है या कुछ इमरजेंसी आ गई, हम उस वक्त बैठकर लेक्चर को नहीं सुन सकते, हम पीरियड को अटेंड नहीं कर सकते, तो आपने बहुत ही अच्छे ढंग से ये चीज़ का इस बात को सजेस्ट किया है कि आपने एक बहुत ही अच्छा मशवरा दिया है कि बेहतर ये है कि टीचर्स रिकॉर्डिंग कर ले पहले से और उसको अपने चैनल के ज़रिए या उसको वीडियो फॉर्म में ही अपने स्टूडेंट्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें उस वीडियो को डिलीवर करें और वहाँ पे उसको पोस्ट करें। इससे सहूलियत ये रहेगी कि बच्चे अपनी सहूलत के साथ, और न सिर्फ बच्चे बल्कि पेरेंट्स भी अपनी सहूलत के साथ अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए उस पर्टिकुलर लेक्चर को सुन सकेंगे, देख सकेंगे और बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया नूर सर कि आपने अपना इंतहाई कीमती वक्त दिया। जिन बारीक बातों की तरफ शायद हमारी किसी वजह से तवज्जो नहीं जा रही थी, आपने उसकी तरफ बर वक्त इशारा किया और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं कि हम इस बात पर पहली बार गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत सारे लोग या बहुत सारे टीचर्स हो सकता है कि इस चीज़ को इख्तियार किए हुए हैं, तो पहले से रिकॉर्ड कर रहे हैं और बच्चों को दे रहे हैं अपनी पूरी स्पीच, अपना लेक्चर, अपना सब्जेक्ट। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि इस वीडियो के आने के बाद भी अभी तक जो बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स कंफ्यूजन का शिकार है, हमारे मोहतरम नूरुद्दीन नूर सर की इस बात पर अमल करते हुए अपने लेक्चर को, अपने सब्जेक्ट को मज़ीद फ़ायदेमंद बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त फारिग किया। IJ एकेडमी की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।